हाय एवरीवन, वेलकम टू द राधा कृष्णा जी दिस पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल। तो ये ड्राइंग मैंने पूरा कलर पेंसिल से किया है, पर आज का जो ये ट्यूटोरियल होने वाला है वो होगा आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल। रेफरेंस फोटो है ये और ये मेरा कंप्लीट ड्राइंग। तो पूरा सीरीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आज शुरू करेंगे आउटलाइन ड्राइंग। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ A3 साइज का और रेफरेंस फोटो आप लोग देख सकते हो। अब क्या करना है, जो पेपर है इसमें मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ करने वाला हूँ, पर उसके पहले पेपर को ऐसे 4 हिस्सों में समान डिवाइड कर लेंगे ताकि पेपर का जो बीच का पॉइंट है वो मुझे मिल जाए। रेफरेंस फोटो या फिर मेरा ड्राइंग आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देखकर अपना ड्राइंग स्टार्ट करना। ओके, तो यहाँ पर रेफरेंस इमेज के ऊपर भी मैंने ऐसे 4 लाइन से, मतलब 2 लाइन से ऐसे डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पर रेफरेंस फोटो के अंदर भी मुझे जो बीच का पॉइंट है वो मिल जाए और बड़ा बड़ा ऐसे 4 ग्रिड बन जाए जो मुझे यहाँ पर ड्राइंग करने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर जो रेफरेंस इमेज है और यहाँ पर जो मेरा पेपर है वो उसका जो डिवीजन है वो सेम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ड्राइंग शुरू करूँगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ढूंढना है, यहाँ पर कृष्णा जी का जो फेस का एंगल है, फेस का एंगल को यहाँ पर मैच करते हुए यहाँ पर पेपर में देना है। तो रेफरेंस इमेज में देखो कौन सा एंगल में है, पेंसिल से एंगल को ढूंढो और उसको यहाँ पर पेपर में लो और उसी एंगल के ऊपर समान हिस्सों में फोरहेड का पोर्शन, नोज का पोर्शन एंड नोज से लेकर चिन के पोर्शन इसे मार्क कर दो। ये 3 हिस्सा समान होगा। अब उसके बाद नाक से शुरू करो। तो यहाँ पर क्या करो, ड्राइंग देखो, ड्राइंग में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, मैं स्ट्रेट ब्रोकन लाइन से यहाँ पर फेस का जो शेप्स है डिफरेंट डिफरेंट वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मेरा मोटिव यही होगा कि फेस का जो बेसिक शेप है उसको लाया जाए और उसको देखने के बाद समझा जाए कि हाँ फेस ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं। अगर है तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर में जाके मैं डिटेलिंग करूँगा। तो यहाँ पर मिनिमल डिटेलिंग होगा, ज़्यादातर मैं यहाँ पर शेप को मैच करने की कोशिश करूँगा। और रेफरेंस फोटो से आप ऐसे माप के एंगल मापो, साइज मापो और उसको यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करो। ओके, यहाँ पर फेस एकदम हुबहू ना हो तो भी चलेगा, पर कृष्णा जी का जो डिवाइननेस है वो यहाँ पर मैच होना ज़रूरी है। और जो साइज एंड शेप है, मतलब फोरहेड जितना साइज का होगा, नोज भी उतना ही साइज का होगा, नोज से लेकर चिन का जो पोर्शन है वो भी सेम साइज का होगा, ये ध्यान में रखना। आंख का जो पोजीशन है, यहाँ पर आईब्रो लाइन के ऊपर आईब्रो होगा, आईब्रो का शेप ध्यान में रखना। एंग्री मत कर देना, ज़्यादा कर्व करोगे तो एंग्री दिखेगा, उसमें भी एक कोमलता रखो। और नीचे जो आंख का पोजीशन है वो नाक के नज़दीक होगा, ज़्यादा राइट साइड में मूव मत कर देना, उसमें गलती होता है। और साइड आई अलग दिखता है, फ्रंट आई अलग दिखता है, ये ध्यान में रखना। तो ये साइड आई है तो साइड आई में ऐसे ही ड्रॉ करो। अब ये हो जाने के बाद बाकी सारी चीज़ें जैसे कि बालों का पोर्शन हो गया, कान कहाँ पर होगा वो, या फिर चिन का जो लाइन है, चिन का लाइन भी देखो एकदम स्ट्रेट, कोई कर्व नहीं है या फिर ज़्यादा शार्प भी नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। एक चीज़ ध्यान में रखना, कलर तो बाद में जाके करोगे, पर आउटलाइन ड्राइंग जितना बेटर होगा आपका ड्राइंग का आउटकम जो है ओवरऑल वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ड्राइंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। तो यहाँ पर देखो कृष्णा जी का जो फेस का ओवरऑल बेसिक शेप है वो यहाँ पर बन चुका है। अब बाकी जो चीज़ें हैं आसपास का एरिया वो थोड़ा मैं यहाँ पर कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर राधा जी का फेस में अब जाएंगे। तो यहाँ पर राधा जी का फेस में थोड़ा कर्व लाइन होगा, कृष्णा जी का एकदम साइड एंगल फेस है, पर राधा जी का यहाँ पर थोड़ा 3/4 फेस है। तो यहाँ पर वो एंगल के लिए जो बीच का लाइन है वो मैंने यहाँ पर दिया, उसका पोजीशन भी देखो कहाँ पर है। और आँख का पोजीशन यहाँ पर कृष्णा जी के नाक के नज़दीक है, तो वहाँ पर मैंने आँख का जो लाइन है वो दिया। यहाँ पर आईब्रो का भी लाइन मैंने दे दिया, नाक के थोड़ा ही ऊपर है। और नीचे अब उसको ही देख देख कर यहाँ पर नोज का पोर्शन जो है वो मार्क करूँगा और वहाँ से नोज ड्रॉ करना शुरू करूँगा। कहीं भी पोर्ट्रेट कर रहे हो तो नोज से ड्रॉ करना शुरू करो, क्योंकि नोज होता है फेस के बीच में, वो अगर पहले कर लिए तो उसको देखते हुए उसके आधार में बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आईब्रो, आँख, ये सारी चीज़ें आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो फेस का जो शेप एंड साइज है वो भी ध्यान में रखना। और आई कांटेक्ट का जो एंगल है वो भी यहाँ पर मैच करना होगा। तो यहाँ पर देखो मैं आईब्रोज को यहाँ पर जब ड्रॉ कर रहा हूँ, आईब्रोज में भी ज़्यादा कर्व मत रखो, ऐसे सिंपल शांत सा एक आईब्रो होगा। और जो आँख का एंगल होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ कृष्णा जी के आँख की तरफ होगा, तो ये थोड़ा मैच करना। आँख के लिए मैंने एक और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन देकर उसके ऊपर ड्रॉ किया ताकि दोनों आँख सेम लाइन में हो। ओके, अब जब आई बॉल ड्रॉ कर रहे हो उसका एंगल ऊपर के साथ मैच करना। तो देखो दोनों के फेस का जो बेसिक शेप है वो हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। अब बाकी जो आसपास का चीज़ है उसका भी बेसिक एक शेप बना लेंगे और उसके बाद जाएंगे फाइनल लेयर में। तो चलो कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल लेयर में जाते हैं।
देख सकते हो कि बेसिक शेप हो गया है रेडी। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा उसको इरेज कर लेना है, तो ये थोड़ा क्लीन चाहिए। अब जाके फाइनल लाइनिंग करेंगे। फाइनल लाइनिंग में देखो एक्स्ट्रा डिटेलिंग, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करो। पर यहाँ पर जो कलरिंग है वो कलर पेंसिल से होने वाला है, तो पेंसिल हल्का रखना, साफ सुथरा रखना, क्योंकि ग्राफाइट पेंसिल कलर पेंसिल के साथ मिलकर गंदा हो जाता है। तो जितना हो सके कम ग्राफाइट लाइन्स यूज़ करो, और बाद में भी जब कलर करोगे तब भी उसको थोड़ा इरेज करके कलरिंग स्टार्ट करना। ओके, तो यहाँ तक अगर आपका जो ट्यूटोरियल है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कौन सा ड्राइंग मैं करूँ, और इसका तो कलरिंग वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये मैकेनिकल पेंसिल से बहुत ही हल्के हाथों से, मतलब प्रेशर ना डालते हुए जो डिटेलिंग है वो यहाँ पर दे रहा हूँ। अब जब आपका बेस रेडी है, शेप्स रेडी है, तो किसी भी एरिया से आप डिटेलिंग शुरू कर सकते हो। ये होता है फ़ायदा कि आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। ओके, अभी आपका वो प्रॉब्लम, वो ध्यान में रखने का कोई बात नहीं है कि हाँ मुझे तो इसका शेप भी ध्यान में रखना है, इसका साइज़ भी देखनी है, ध्यान में रखना है। नहीं, वो हो चुका है पहले वाले लेयर में। अभी आपको सिर्फ डिटेलिंग में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली डिटेलिंग देख रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को करोगे तो वो और बहुत ज़्यादा आसान होता है, और आपको टाइम भी कम लगता है, गलतियाँ कम होता है। ओके, तो यहाँ पर चलो ये फाइनल डिटेलिंग करते हैं। आप देखो कि कैसे मैं डिटेलिंग, कौन सा डिटेलिंग यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और अगर आपको रेफरेंस फोटो देखकर करने में मुश्किल होगा तो मेरा जो स्केच है वो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ से भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। सो लेट्स एंजॉय द प्रोसेस, मिलता है एंडिंग। Your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Then I see the signs all after. सो ये है आउटलाइन ड्राइंग। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया है। प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय। Should've known.